बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, गर्मियों में करेले प्याज की सब्ज़ी या कीमा भरे करेले तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा हटके चने की दाल के भरवा करेले बनाते हैं। अब दाल कच्ची ना रहे, करेले कड़वे ना बने और दाल की फिलिंग भी बहुत आसानी के साथ में हो जाए और इनके बनाने में भी टाइम बहुत कम लगे, तो दोस्तों उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब दाल भरे करेले बनाने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें दाल ही चाहिए होगी। यहाँ पर ये मैंने हाफ कप के करीब में दाल चना ली है और सबसे पहले इसको पानी में डालकर बहुत अच्छे से धोया है। इसमें से डस्ट मट्टी वगैरह निकाली है और साथ साथ में जो दालों के ऊपर केमिकल्स लगे हुए होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से रब करके वॉश कर दिया है। फिर ही मैंने ये वाला पानी निकाल कर इसके ऊपर 4-5 बारी में बहुत अच्छे से पानी बहाया है और फिर ही इसमें काफ़ी सारा पानी डालकर इसको रेस्ट दिया है कम से कम 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे में ही दाल बहुत अच्छे से भीग गई है। दाल के दाने भी काफ़ी मोटे मोटे से हो गए हैं। तो अब दाल का ये वाला पानी भी निकाल कर इसको हमने बॉयल होने के लिए रखना है। अब उबालने के लिए दाल को पानी में डालकर बस थोड़ा सा आपने स्टर करना है और उसके बाद में इसको कवर कर देना है दाल को बॉयल आने तक। अब करेले जो आपने लेने हैं उसमें आपने ये थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है कि करेले जो हैं ये सेंटर से मोटे होने चाहिए और आगे पीछे से जैसे भी हों चलेंगे, लेकिन ना तो हाइब्रिड करेले होने चाहिए कि जिनके अंदर बीज ही नहीं होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले पतले या लंबे लंबे करेले होने चाहिए। भरवा करेले बनाने के लिए आपको करेले छांट कर ही लेने चाहिए। उसके बाद में इनको छिलना है, तो छिलने के लिए भले आप छुरी का इस्तेमाल कीजिए या चाकू का, दोनों ही ठीक हैं। करेले के ऊपर जो मोटे मोटे से पार्टिकल्स हैं इनको आपने उतारना है। मेरे पास ये पीलर है तो मैं पीलर की मदद से करेले को पील कर रहा हूँ। बस ये आपने ऊपर ऊपर से ही खुरचना है, नीचे से करेले को ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। अब ये सारे करेले छिलकर दोस्तों इनका छिलका आपने वेस्ट नहीं करना है। इसका हमने मसाला बनाना है, तो मसाला इन छिलकों का बहुत ही टेस्टी बनेगा, हर तरह से फ्लेवरफुल होगा। अब कट करने के लिए आपने करेले को सेंटर से ही चीरा लगाना है और साइडें जो हैं इनको आपने छोड़ देना है और जो साइडों को आपने कट भी करना है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही करना है और छुरी की अगली टिप जो है बस इससे ही आपने इसे कट लगाना है। और ध्यान इस बात का भी रखना है कि छुरी आपकी बिल्कुल नीचे नहीं जानी चाहिए। उसके बाद में आपने करेले के बीज निकालने हैं और बीजों के साथ साथ में आपने इसका गूदा भी निकाल देना है। अब उसके लिए भले आप फिंगर यूज़ कर लीजिएगा या फिर आप टीस्पून के साथ में इसको बहुत आसानी के साथ में निकाल लीजिएगा। चाय वाला चमचा दोस्तों साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है, तो उससे ये इजीली आराम के साथ में अंदर से खाली हो जाएगा। अब सारे के सारे करेले अंदर से खाली करके आपने इनके गूदे को करेलों के छिलकों के साथ में ही रख लेना है और सख्त वाले हार्ड वाले जो बीज हैं उनको आपने निकालना है या रखना है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता अब आपने करेलों को अंदर से और बाहर से बहुत अच्छे से नमक लगाना है। नमक लगाने से होगा ये कि करेलों में जितनी भी कड़वाहट होगी वो नमक लगने की वजह से पानी बन जाएगी। और इसी तरीके से जब आप करेले के छिलकों को और करेलों के गूदे को नमक लगाएंगे तो ये अपने आप से ही पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। बस आपने इनको नमक लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है। अब ये नमक लगने के बाद अपनी कड़वाहट को अपने आप से ही रिलीज़ करते रहेंगे और आपने इतने में बाकी की तैयारी कर लेनी है। और बाकी की तैयारी करने के लिए आपको 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे, 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें। अब प्याज़ों के तो दोस्तों आपने रफली से स्लाइसेस बनाने हैं। जिस तरीके से हम रूटीन में प्याज़ों को कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कट करना है।
इनसे हमने मसाला बनाना है। और मसाला बनाने के लिए ऑनियन पेस्ट की या फिर प्याज़ों को हमें फाइन चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही टमाटरों का रूट वाला पार्ट अलग करके आपने इनको सेंटर में से कट करना है। और कट करने के बाद आपने इनके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। और रह गई हरी मिर्चों की बात, तो दोस्तों हरी मिर्चें जिस तरीके से आप रूटीन में कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप कट कर लीजिएगा। कोई आपने हरी मिर्चों को स्पेशल कट नहीं करना है, बस रफली से कट करके सीधा ही आ जाना है आपने पकाई की तरफ। और पकाने के लिए शुरू में आपने बिल्कुल मामूली सा ऑयल लेना है, ऐसे बस 1-2 चम्मच के करीब में। उसके बाद में साबुत ज़ीरा आएगा और ज़ीरे के साथ साथ में आपने 1 चम्मच भर के सूखा धनिया लेना है। और सूखे धनिए को दोस्तों आपने दोनों हाथों से क्रश करके ही डालना है, इससे इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी और ये क्रैकल भी बहुत जल्दी से हो जाएंगे। फिर डाल देनी है आपने इसमें बॉयल की हुई चने की दाल। अब दाल आपकी ऑलरेडी पहले से ही गली हुई है, बहुत अच्छे से पकी हुई है, तो दाल को इन दोनों चीज़ों के साथ में मिलाकर बहुत अच्छे से स्टर करके आपने इसमें स्पाइसेस डाल देनी है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा और उसके बराबर में ही 1 टेबलस्पून नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, ऐसे 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर आपने इसको बहुत अच्छे से स्टर कर लेना है। और फिर डाल देना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट को भी दोस्तों आपने बहुत अच्छे से पका लेना है, लहसुन के कच्चेपन की हीक बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। फिर डालनी है आपने इसमें कट की हुई हरी मिर्चें, और सारी की सारी ही नहीं डालनी है बल्कि आधी आपने बचा लेनी है, यह हमें आगे काम में आएंगी। और इसके साथ साथ में ही आपने फ्रेशली सा हरा धनिया भी डाल लेना है। और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने 1 चम्मच भर के इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। चाट मसाले में दोस्तों खटास होती है और खटास जो है ये कड़वाहट को कम करने में हेल्प करती है। तो इसलिए अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। फिलिंग के लिए दोस्तों दाल आपकी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, ना इसमें ऑयल होना चाहिए और ना ही इसमें पानी होना चाहिए, बिल्कुल सूखी सूखी सी दाल होनी चाहिए। अब इसको हम एक साइड पर रख देते हैं और करेलों को देख लेते हैं। करेलों ने इतनी देर में काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है, कड़वाहट इनकी काफ़ी सारी निकल गई है। अब इनको निचोड़ना तो है ही नहीं कि ये टूट ना जाएं, तो इसलिए बस इनको आपने पानी के साथ में बहुत अच्छे से धो लेना है। और साथ साथ में जब आप करेलों के छिलकों को देखेंगे तो इन्होंने भी काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया होगा, तो इनको भी आपने साथ में ही पानी के साथ में बहुत अच्छे से धो लेना है। और धोने के बाद में आपने इनको रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से सुखा लेना है। अब इतनी देर में दाल आपकी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई होगी, तो अब आपने इनकी फिलिंग करनी है। और फिलिंग करना दोस्तों बहुत ही आसान है, बस दाल को आपने करेलों के अंदर में थोड़ा ज़्यादा ही फिल करना है, ताकि जब आप इसको नलकी का धागा लगाएं तो ये फुली टाइट होना चाहिए। और इतने ही टाइट होने चाहिए कि जब आप इन्हें हिलाएं जुलाएं तो इनमें से दाल का मसाला निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इनको ऑयल के अंदर में आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और अच्छे से फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करना है। और ऑयल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तभी आपने इसमें भरवा डाल के करेले छोड़ देने हैं। और पहले तो आपने इनको शुरू में ऐसे ही पड़ा रहने देना है, काफ़ी देर तक इनको स्टर नहीं करना है, ताकि स्टफिंग इनकी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। दाल जो है ये अंदर ही अंदर फूल जाए और उसके बाद में ही आपने इनकी साइडों को चेंज करना है। अब दोस्तों करेलों की आपने बहुत अच्छे से फ्राइंग करनी है, चारों साइडों से इनको बहुत अच्छे से पकाना है, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे 10 से 12 मिनट लगेंगे। बारी बारी में आपने इनको स्टर करना है, साइडें इनकी बदलते रहना है। और इस बात की दोस्तों आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है कि करेलों के अंदर से दाल आपकी निकल जाएगी।
दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दाल की फिलिंग भी बहुत अच्छे से की हुई है और उसके बाद में नलकी का धागा भी बहुत अच्छे से लिपटा हुआ है। तो इसलिए आपने इनको हल्का सा गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है और उसके बाद में आपने इनको निकाल लेना है। और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ही निकालिएगा, जो जो पकते जाएं करेले उनको आपने निकालते जाना है और बाकियों को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करते रहना है। और जब ये सारे एक एक करके फ्राई होते जाएं तो उनको आपने स्टेप बाय स्टेप ही निकालते जाना है। और फिर डालना है आपने इस बाकी के बचे हुए ऑयल में करेलों का छिलका और करेलों के अंदर का गूदा और बीज वगैरह। अब इनको आपने बहुत अच्छे से भुनना है। जिस तरीके से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर भरमा करेले फ्राई किए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही आपने करेले के बीजों को और करेले के छिलकों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें स्लाइसेस में कट के हुए प्याज। अब पहले तो प्याज अपना पानी छोड़ेंगे, काफ़ी सारी नमी आएगी इनके साथ में, तो इनको आपने दोस्तों इतनी देर तक ओपन कुक ही करना है। फिर जब इनकी नमी सूख जाए, मॉइस्चराइजिंग इनकी कम से कम हो जाए, तभी आपने इनको कवर करके पकाना है बस 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट ही ढककर पकने से दोस्तों करेले काफ़ी नरम हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट से दिखने लग जाएंगे। फिर इसमें डाल देने हैं आपने क्यूब शेप में कट के हुए टमाटर। और टमाटरों का रस जो है ये थोड़ा खट्टा ही होता है, तो दोस्तों आपने इस वाले खट्टे रस को सुखाना नहीं है, बल्कि टमाटरों के रस में ही डाल देना है आपने अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट को भी आपने बहुत अच्छे से पकाना है। लहसुन का कच्चापन जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने इसे फ्राई करना है। और उसके बाद में डाल देनी है आपने इसमें स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा और उसके बराबर में ही 1 टेबलस्पून नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। अब इन रेगुलर मसालों को बहुत अच्छे से भून के बहुत अच्छे से फ्राई करके आपने बाकी की बची हुई चने की दाल भी यहीं पर ही डाल देनी है। ये भुनी हुई दाल है दोस्तों और बहुत अच्छे से पकी हुई भी है, तो इसलिए बस इसको आपने थोड़ा सा ही स्टर करना है। और उसके बाद में डाल देनी है कश्मीरी लाल मिर्च। और ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये तीखी बहुत कम होती है, अलबत्ता इससे टेक्सचर जो है वो बहुत ही गुड लुकिंग हो जाता है। अब इतनी देर में दोस्तों मसाला आपका बहुत अच्छे से भुन जाएगा, बहुत अच्छे से पक जाएगा। और पानी वानी तो हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो इसलिए जैसे ही ये बहुत अच्छे से फ्राई हो आपने इसमें डाल देने हैं दाल चना भरे हुए करेले। दोस्तों सब काम ही बिल्कुल इजी हैं और बहुत ही आसान हैं। बस करना आपने ये है कि भरमा चने की दाल के करेले बनाने के लिए आपने तरतीब को ऐसे ही रखना है। अब इन सब चीज़ों को एक करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए आपने इनको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। बस 1-2 मिनट ही जब आप ढककर पकाएंगे तो ये बहुत ही लजीज तरीन करारे करारे से मज़ेदार भरमा करेले आपके बिल्कुल तैयार होंगे। बस अब आपने एंड पर बाकी की बची हुई हरी मिर्चों को इनके ऊपर डालना है और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते हुए बिल्कुल इसी तरीके से ही भरमा करेले बनाएंगे तो ना तो दाल आपकी कच्ची कच्ची रहेगी, ना ही आपके करेले कड़वे बनेंगे और दिखने में तो ऐसे गुड लुकिंग होंगे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।